रामलीला में राधे राधे सुनकर हैरान हो गए ना आप? बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज की महापेशकश महा रामलीला में। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आइए अब आपको बता दें वो खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रामलीला में पहुंची राधे मां और फिर रुक गई रामलीला। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि राधे मां रामलीला में पहुंचती है और रामलीला रुक जाती है। आइए देखते हैं। रामलीला में सज गया राधे मां का दरबार। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राधे मां के लिए रुक गई रामलीला। राम पर भारी पड़ गई राधे मां। दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में चल रही रामलीला में राम तो रोज दर्शन देते थे, लेकिन रविवार को यहां राधे मां ने दर्शन दिए। राम तो यहां रोज प्रकट होते थे, लेकिन जब यहां राधे मां प्रकट हुई तो लोगों में राम को भूलकर राधे मां के दर्शन पाने की जैसे होड़ लग गई। हर कोई राधे मां के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था, हर कोई राधे मां का आशीर्वाद पाना चाहता था। राधे मां ने यहां आकर पहले श्री राम की मूर्ति के सामने माथा टेका और फिर उनके भक्त उन्हें उनके लिए बनाए गए खास आसन पर ले गए। और जब राधे मां इस आसन पर बैठी तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता लग गया। राधे मां ने रामलीला कमेटी को 2 लाख रुपए भी दिए। गुरु मां जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी रोहिणी कल्चर क्लब को 2 लाख रुपए का सहयोग दिया है। राधे मां का कहना है कि वो हर भगवान में आस्था रखती हैं। मैं गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ और राम जी को भी मानती हूँ, कृष्ण जी को भी मानती हूँ, दुर्गा जी को भी मानती हूँ। सारे भगवान एक ही रूप हैं। राधे मां ने एक भजन भी सुनाया। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पै कुछ नाई, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान उनके साथ हैं, जो उसके हो जाते हैं वो उसके साथ रहता है। राधे मां ने यह भी कहा कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा भक्तों को दर्शन देना चाहती हैं। आई तो मैं 3 दिन के लिए थी। बॉम्बे में मेरा भवन है और मुकेरिया में भवन है, दिल्ली में भवन है। तो आई तो मैं 3 दिन के लिए थी। फिर मेरे बाकी भक्त भी कहने लगे कि माँ आप इस बार साल बाद आई हो तो हमारे यहाँ भी चरण डालो। फिर मैं सारे यहाँ चरण डालने लग गई और मैं ऐसे ही पहले से ही चरण डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब जितने भी लोग खड़े हैं मेरे पीछे बाहर, कोई 22 साल से मेरा भक्त है, कोई 25 साल से मेरा भक्त है। तो इसलिए मैं हर जगह जाती हूँ, फॉरेन कंट्रियों में भी जाती हूँ, इंडिया में भी जाती हूँ और राम दरबार में मैं राम जी की महिमा में मैं भी शामिल हुई हूँ। राधे मां के यहाँ आने से रामलीला भले ही कुछ देर के लिए रुक गई, लेकिन राधे मां के भक्तों को इस बात की खुशी थी कि उन्हें राधे मां ने दर्शन दिए और वो चाहते हैं कि राधे मां आगे भी उन्हें ऐसे ही दर्शन देती रहें। कल दशहरा है, कल रावण दहन हो जाएगा, लेकिन कल के रावण दहन से पहले आपको आज दिखाते हैं एक ऐसा रावण जो 22 किलो का कॉस्ट्यूम पहनता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 22 किलो का कॉस्ट्यूम। ना सिर्फ इस रावण का 22 किलो का कॉस्ट्यूम है, बल्कि 10 सिर के जो मुकुट हैं इसके वो ही 11 किलो के हैं। तो कल के रावण दहन से पहले आइए इस रावण के अंदाज पर एक नजर डालते हैं। प्रभु, मैं अतिशीघ्र जाकर भगवान शंकर के दर्शन भी प्राप्त करूंगा। यह है दिल्ली के शालीमार बाग की रामलीला, जो एक नहीं कई चीजों की वजह से मशहूर है।
सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस रामलीला के रावण से। इस रावण में सबसे खास है इनकी पोशाक। जो कॉस्ट्यूम ये पहनते हैं वो 22 किलो वजन का है। अकेले 10 सिरों वाले रावण के मुकुट का वजन 11 किलो का है। इस मुकुट को ओडिशा से आए कारीगरों ने बनाया है। फाइबर ग्लास से बने इस मुकुट की एक विशेषता ये भी है कि मुकुट में बाकी के चेहरे रावण के असल चेहरे की तरह ही बनाए गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ की एक और खासियत। यहाँ नई टेक्निक का प्रयोग सिर्फ एलईडी स्क्रीन्स और लाइट और साउंड तक सीमित नहीं है। टीवी और फिल्मों में इस्तेमाल की जाने वाली क्रोमा तकनीक के जरिए यहाँ रामलीला के मंचन को सजीव बनाने का प्रयोग किया गया है। देखा आपने, समुद्र के बीच खड़े और संवाद बोलते वरुण देव का ये चित्र दरअसल क्रोमा तकनीक के प्रयोग को दर्शाता है। क्या आप रावण को जलता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन रामलीला ग्राउंड में नहीं जाना चाहते? क्या आपसे पीछे की कोई रामलीला छूट गई है जिसे आप देखना चाहते हैं? तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक हाईटेक तरीका है। आप अपने मोबाइल पर एक हाईटेक रामलीला देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस हाईटेक तरीके को जिसके द्वारा आप दशहरा और अपनी छूटी हुई रामलीला देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। हाईटेक हुई प्रभु श्री राम की रामलीला। अब आप मोबाइल में भी देख सकते हैं प्रभु राम की लीला। रामलीला के कई प्रसंग आपने स्टेज या थिएटर में तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको रामलीला दिखाएंगे एक मोबाइल ऐप पर। जी हां, इस बार राजधानी दिल्ली में होने वाली रामलीलाओं में एक रामलीला ऐसी भी है जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो है दिल्ली के कड़कड़डूमा में होने वाली श्री बालाजी रामलीला कमेटी की रामलीला। साल 2005 से होती आ रही ये रामलीला टेक्नोलॉजी के दौर में हाईटेक हो गई है, जिससे अब मोबाइल ऐप पर भी हो सकते हैं रामलीला के राम के लाइव दर्शन। श्री बालाजी रामलीला के नाम से ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप के जरिए आप मंच पर चल रही रामलीला का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, और अगर आप किसी दिन रामलीला नहीं देख पाए हैं तो पिछले दिन की रामलीला भी आप इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। इस तरीके से हाईटेक रामलीला करने का आइडिया आप लोगों को कैसे आया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इस देश को डिजिटल बनाने की कोशिश की है, उसकी ओर एक कदम हमने बढ़ाया है। हमने सोचा कि रामलीला को जो थोड़े लोग देखते हैं, अधिक से अधिक लोग देखें और हमारी संस्कृति का प्रचार विदेशों में भी हो, संसार के सभी देशों में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार हो। उसको देखते हुए हमने ऐप लॉन्च की है। ऐप पर रामलीला डायरेक्ट दिखाई जाएगी और सीधी दिखाई जाएगी। यहाँ जो दर्शक आते हैं, लगभग 20,000 दर्शकों को हमने वाईफाई फ्री, हमने यहाँ लीला को वाईफाई फ्री जोन बनाया है, और लीला में कम से कम 20 लाख रुपए का हमने दर्शकों के लिए इंश्योरेंस किया है। साथ ही रामलीला कमेटी के प्रधान के मुताबिक इस बार की ये रामलीला उरी में शहीद जवानों और उनके परिवार वालों को समर्पित की गई है, और तो और मैदान में रामलीला देखने आए दर्शकों का 20 लाख का बीमा तक करवाया गया है। और आइए रुक करते हैं दिल्ली के द्वारका की रामलीला की तरफ, जहां पर कल रावण के पुतले के साथ साथ किसी और का भी पुतला जलने वाला है। यानी कि कल दिल्ली की द्वारका की रामलीला में 3 नहीं बल्कि 4 पुतले जलेंगे। ये जो चौथा पुतला है, इसकी ऊंचाई 100 फीट है। 100 फीट की ऊंचाई वाला ये चौथा पुतला आखिर है किसका, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं। धू धू कर जलेगा पाकिस्तान का पुतला। दिल्ली के द्वारका में हो रही रामलीला में इस बार रावण के साथ पाकिस्तान का भी पुतला फूंका जाएगा। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके भले ही ले लिया हो, लेकिन देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अभी भी बाकी है, और इसी गुस्से को मानो द्वारका रामलीला कमेटी ने एक खास अंदाज में निकालने की तैयारी कर ली है। द्वारका रामलीला कमेटी इस बार दशहरे पर 3 नहीं बल्कि 4 पुतले जलाएगी। वैसे तो हर बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है, लेकिन इस बार द्वारका की इस रामलीला में पाकिस्तान का लगभग 100 फुट ऊंचा पुतला भी जलाया जाएगा। भोलेनाथ की जय। आइए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के रोहिणी, जहां पर कल हुई रामलीला में पहुंचे कॉमेडियन एहसान कुरैशी, और उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। तो आइए देखते हैं एहसान की कॉमेडी के रंग। दिल्ली में रोहिणी की रामलीला में लगा कॉमेडी का तड़का। चौंक गए ना?
यूं तो आपने हर साल होने वाली रामलीला में कलाकारों को राम और सीता बनते देखा होगा, लेकिन तब क्या हो जब रामलीला के स्टेज से हंसी के फव्वारे छूटने लगे। हाँ दीदी, मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है, जब तक मैं घर नहीं जाता खाने नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 की रोहिणी कल्चर क्लब में ऐसा ही वाकया तब हुआ जब रामलीला के मंच से होने लगी चुटकुलों और ठहाकों की बरसात। रोहिणी की रामलीला में कैसे लगा कॉमेडी का ये तड़का, आइए हम आपको दिखाते हैं। दुकानदार को भाई साहब एक अच्छा सा बेलन देना, मेरे को डर लगा था, मैं तो दौड़ के गया, मैंने कहा भाई साहब नरम सा देना, पिछली बार का बहुत टाइट था। रोहिणी में हो रही इस रामलीला के दौरान स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह एहसान कुरैशी ने जैसे ही स्टेज संभाला, वहां बैठे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रोहिणी वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। एहसान कुरैशी ने अपने चिर परिचित अंदाज और चुटकुलों से लोगों को खूब हंसाया। इतना ही नहीं, रामलीला के सीन्स के बीच में भी कुरैशी साहब अपने कॉमेडी के जौहर दिखाते रहे। पहली बार रोहिणी में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले 2 या 3 साल पहले मुझे लव कुश वालों ने बुलाया था, तो मैं लाल किले में भी गया था, तो तब भी मुझे बहुत प्यार मिला था ऑडियंस की। महारामलीला में आज बस इतना ही। मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको याद दिला दें कि कल है दशहरा। देश भर में रावण दहन होने वाला है। एबीपी न्यूज के साथ आप बने रहिए, क्योंकि कल दिन भर एबीपी न्यूज आपको देश भर की रामलीलाओं के रावण दहन की तस्वीरें दिखाएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज।